हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल टेक लव स्टोरी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ फॉल इन लव विथ माफिया पार्ट 5। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। तायोंग को जियोन कंपनी में काम किए हुए 1 महीने से ज़्यादा हो चुका था, लेकिन तायोंग अपनी काम से बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं था। जब भी वो कंपनी में चला जाता तो कंपनी में से कोई भी काम करने से समझो मना ही कर देता। दिन भर तायोंग बस जंकुक के कैबिन में बैठे बेफालतू के फाइलें चेक करने में गुजार देता, जिसकी वजह से तायोंग ने डिसाइड कर दिया था कि आज वो जियोन कंपनी छोड़ देगा। लेकिन वो जितने भी दिन जियोन कंपनी में रहा, वहाँ पर तायोंग के काफ़ी अच्छे दोस्त बन चुके थे और जिमिन और तायोंग की भी शादी जल्द ही होने वाली थी। इसलिए तायोंग ने डिसाइड किया था कि वो जंकुक को और उसके सारे कोलिग्स को आज उसकी शादी में इनवाइट करेगा। तायोंग ने ये सारी बातें पहले से ही डिसाइड की हुई थी, इसलिए तायोंग अपने बैग में अपने शादी के कार्ड रख लेता है और जाकर जिमिन की कार में बैठ जाता है। जिमिन डेली की तरह तायोंग का अपने कार में वेट कर रहा था। तायोंग जैसे ही कार में आकर बैठ जाता है, जिमिन तायोंग से कहता है, सारे कार्ड्स रख लिए? तुमने कहा था ना कि तुम जो है वो हमारी शादी के कार्ड आज तुम्हारे कॉलिग्स को दोगे। जिमिन की ये बात सुनकर तायोंग अपना हेड नोट करता है और उससे कहता है, हाँ, मैंने सारे कार्ड जो है वो रख लिए और आज मैं नौकरी भी छोड़ दूँगा। तायोंग की ये बात सुनकर जिमिन काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और उससे कहता है, क्यों? तुम तो काफ़ी ज़्यादा खुश थे ना, क्योंकि तुम्हें इतनी बड़ी कंपनी ने हायर किया है। जियोन कंपनी एशिया की नंबर 1 कंपनी है और वहाँ पर लोग जो है वो जॉब पाने के लिए तरसते हैं, तो तुम जो है वो अपनी जॉब क्यों छोड़ना चाहते हो? जिमिन की ये बात सुनकर तायोंग अपना हेड नोट करता है और उससे कहता है, ऐसी कोई बात नहीं है जिमिना, लेकिन अब हमारी शादी होने वाली है और शादी करने के बाद हम दोनों अमेरिका ही चले जाएंगे। तो इससे अच्छा यही है कि मैं आज ही नौकरी छोड़ दूँ और अपना रिज़ाइनेशन लेटर देकर जियोन सर के पास चला आऊँ। वैसे भी रिज़ाइनेशन लेटर एक्सेप्ट होने में 2-3 दिन तो लगते ही है, तब तक हमारी शादी की तैयारियां भी कंप्लीट हो जाएगी। तायोंग की ये बात सुनकर जिमिन अपना हेड नोट करता है और उससे कहता है, ठीक है, तुम्हें जैसा ठीक लगे। ये कहने के बाद जिमिन कार ड्राइव करना शुरू कर देता है और तायोंग अपने माइंड में जंकुक के बारे में सोच रहा था। तायोंग जितने भी दिन ऑफिस में था, जंकुक ने तायोंग का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा था। तायोंग को जो भी चाहिए होता था वो तायोंग के पहले इशारे पर ऑफिस में हाजिर हो जाता था और जब कभी भी जिमिन तायोंग को लेने नहीं आता था या फिर लेट हो जाता था, तब खुद जंकुक उसे घर छोड़ने के लिए आता था। आज पहली बार तायोंग ने इन सारी बातों पर ध्यान दिया था। तायोंग अपने मन में सोचकर कहता है, आज जब मुझे जॉब छोड़नी है तो मुझे ये सारी बातें क्यों याद आ रही है। हाँ, वो मेरे बॉस है और उनको मैं बहुत थैंकफुल हूँ क्योंकि उन्होंने इतने दिन मेरा ख्याल रखा, लेकिन फिर भी ये जॉब मुझे बहुत ज़्यादा अजीब लगती है, जहाँ पर मुझे कोई काम करना ही नहीं पड़ता। इससे अच्छा तो ये होगा कि मैं ये जॉब छोड़ ही दूँ। ये कहने के बाद तायोंग जो है वो विंडो के बाहर देखने लगता है और यहाँ पर जंकुक डेली की तरह अपने केबिन से बाहर झांककर तायोंग का वेट करने लगता है। जंकुक अगेन एंड अगेन तायोंग के चेयर की तरफ देखकर कहता है, क्या हुआ बेबी बॉय, आज तुम क्यों नहीं आए? आई मिस यू सो मच। ये कहने के बाद जंकुक अपने काम पर फोकस करने की कोशिश करता है और यहाँ पर दूसरी तरफ आफ्टर 30 मिनट जब जिमिन और तायोंग जियोन कंपनी पहुँच जाते हैं, जिमिन अपनी कार स्टॉप कर देता है और तायोंग की तरफ देखकर कहता है, मुझे आने में थोड़ा सा लेट होगा, तो क्या तुम खुद से किम मेंशन चले जाओगे? जिमिन की ये बात सुनकर तायोंग अपना हेड नोट करता है और उससे कहता है, यस जिमिना, डोंट वरी, तुम बेफिक्र होकर अपने काम पर जाओ, मैं खुद से
अपने घर चला जाऊंगा। तायोंग की ये बात सुनकर जिम्मेदार हेड नोट करता है और अपनी कार लेकर वहाँ से चला जाता है। तायोंग जियोन कंपनी को देखकर एक डीप ब्रेथ लेता है और कंपनी के अंदर चला जाता है। तायोंग जैसे ही कंपनी के अंदर आता है, वहाँ पर सबसे पहले उसे रोज़े दिखती है। रोज़े तायोंग के पास आकर कहती है, तायोंग सर, आज आपको लेट क्यों हो गया? हाँ, आप तो हर सुबह 9 बजे आ जाते हो, लेकिन अब तो 9:30 बज चुके हो। आप 1 घंटा लेट कैसे हुए? रोज़े की ये बात सुनकर तायोंग स्माइल करता है और अपने बैग में से अपने शादी का कार्ड निकाल कर रोज़े के हाथों में रखकर कहता है, 1 हफ्ते बाद मेरी शादी होने वाली है और तुम मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो, तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि तुम मेरी शादी में ज़रूर आओगी। तायोंग की ये बात सुनकर रोज़े तायोंग को कांग्रेस कहती है और कहती है, ऑफ कोर्स आप मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो और मैं आपकी शादी में ज़रूर आऊँगी। रोज़े की ये बात सुनकर तायोंग स्माइल करता है और उससे कहता है, क्या जियोन सर कंपनी में आ गए? क्या वो अपनी कैबिन में है? तायोंग की ये बात सुनकर रोज़े अपना हेड नोट करती है और उससे कहती है, हाँ, जंगकुक सर ने 2-3 बार मुझे आपके बारे में पूछ लिया। वो कब से जो है वो आपका वेट कर रहे हैं, तो आप जाकर उनसे मिल लीजिए। ये बात कहकर रोज़े वहाँ से चली जाती है। रोज़े के जाने के बाद तायोंग एक डीप ब्रेथ लेता है और जंगकुक के कैबिन के अंदर जाने लगता है। जंगकुक बड़े ही बेसब्री से तायोंग का वेट कर रहा था, क्योंकि अभी तक तायोंग आया नहीं था। तायोंग जंगकुक के कैबिन के पास आकर डोर पर नॉक कर देता है। डोर के नॉक की आवाज़ सुनकर जंगकुक स्मार्ट करता है और कहता है, ओह बेबी बॉय, तुमने आज मुझे बहुत ज़्यादा इंतज़ार कराया। तुम्हें पता ही नहीं मैं तुम्हें कितना ज़्यादा मिस कर रहा हूँ। ये बात सोचकर जंगकुक अपनी कोल्ड ट्यून में कम इन कहता है। तायोंग कम इन की आवाज़ सुनकर कैबिन के अंदर आ जाता है। जंगकुक तायोंग को देखकर अपनी थोड़ी सी गुस्से भरी आवाज़ में उससे कहता है, मिस्टर किम, आज आप पूरे 1 घंटा लेट आए हो और आपको अच्छी तरीके से पता है मुझे लेट आने वाले लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। लेकिन तायोंग जंगकुक से कुछ भी नहीं कहता, बल्कि जंगकुक के पास आकर अपने बैग में से 2 कार्ड निकाल कर रख देता है और जंगकुक से माफ़ी मांगते हुए कहता है, आई एम सॉरी सर, दरअसल मुझे कुछ ज़रूरी काम था इसलिए मैं लेट हो गया। जंगकुक उन 2 कार्ड की तरफ देखकर कहता है, ये किस चीज़ के कार्ड है और आपने इन्हें यहाँ क्यों रखा है? जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग अपना हेड नोट करता है और उससे कहता है, इनमें से एक मेरा रिज़ाइग्नेशन लेटर है। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक को काफ़ी बड़ा शौक लगता है और जंगकुक अपने चेयर से उठकर कहता है, रिज़ाइग्नेशन लेटर? बट क्यों? क्या आपको यहाँ पर कोई प्रॉब्लम है या फिर तुमको यहाँ पर किसी ने काम कह दिया? बोलो, तुमको अगर जिसने भी यहाँ पर परेशान किया होगा मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, मैं उसे इस नौकरी से क्या इस दुनिया से निकाल दूंगा। तायोंग को जंगकुक की ऐसी बातें काफ़ी ज़्यादा डरावनी मगर अजीब लग रही थी, लेकिन जंगकुक तायोंग से कहता है, नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है, दरअसल मुझे ही ये नौकरी छोड़नी है इसलिए मैं रिज़ाइग्नेशन दे रहा हूँ। फिर जंगकुक तायोंग के दूसरे कार्ड की तरफ देखकर कहता है, ये किस चीज़ का कार्ड है? तायोंग घबराते हुए जंगकुक से कहता है, इट इज़ माई वेडिंग कार्ड, 1 हफ्ते बाद मेरी शादी है, तो मैं चाहूँगा आप और आप ऑफिस के बाकी सारे लोग भी मेरे शादी में आए। तायोंग जैसे ही ये बात कहता है, जंगकुक की आंखें गुस्से में पूरी तरीके से लाल हो जाती है। जंगकुक की पूरी बॉडी गुस्से से शेक करने लगती है। जंगकुक अपने दोनों हैंड अपने टेबल पर इतने ज़ोर से मारता है कि वो सारे टेबल के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। टेबल कांच का था इसलिए सारे टेबल के टुकड़े फ्लोर पर गिर जाते हैं।
जिसे देखकर तायंग को काफ़ी बड़ा झटका लगता है और तायंग काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। जंगकुक बिल्कुल अब साइको में बदल चुका था। जंगकुक तायंग के पास आकर तायंग के हेयर को टाइटली होल्ड कर कर कहता है, क्या तुम्हारी शादी? तुम मेरे अलावा किसी के बारे में सोच भी कैसे सकते हो बेबी बॉय? तुम सिर्फ मेरे हो, सिर्फ जॉन जंगकुक के। तुम अगर किसी को बिलोंग करते हो तो वो मैं हूँ। तुम अगर किसी से शादी करना चाहते हो तो वो भी मैं हूँ बेबी बॉय। तुम जो है वो मुझे छोड़कर किससे शादी करने वाले हो? हाँ बोलो। उस पार्क जिमिन से ना मैं उसकी जान ले लूँगा। चिंता मत करो, तुम सिर्फ मेरे हो और तुम जो है वो सिर्फ मुझसे शादी कर सकते हो। तुम्हें टच मैं कर सकता हूँ, तुम्हारे पास रह मैं सकता हूँ। अगर किसी ने तुम्हें टच करने की कोशिश की तो मैं उसे मार दूंगा बेबी बॉय। जंगकुक ये बातें कहते वक्त पूरी तरीके से साइको लग रहा था, जिसे देखकर तायंग काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और जंगकुक ने तायंग के हेयर को काफ़ी ज़्यादा टाइटली होल्ड कर कर रखा हुआ था, जिसकी वजह से तायंग को काफ़ी ज़्यादा दर्द होने लगता है अपने बालों में। तायंग जंगकुक का हाथ पीछे से पकड़कर कहता है, सर प्लीज़ आप ये क्या कर रहे हो? प्लीज़ मेरे बालों को छोड़िए, मुझे काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा है सर। और आप ये कैसी बातें कर रहे हो? आई डोंट नो एनीथिंग। प्लीज़ सर, मुझे काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा है, लीव माई हेयर। तायंग की ये बात सुनकर जंगकुक के फेस पर एक डेविल सी स्माइल आ जाती है और जंगकुक तायंग को वॉल पर पुश कर कर कहता है, अच्छा तुम्हें दर्द हो रहा है बेबी बॉय? और उस दर्द का क्या जो तुमने मुझे दिया है? हाँ, अपनी शादी का कार्ड लाकर मेरे सामने रख दिया तो ये सोचो ना कि मुझे कितना बुरा लगा। हाँ, मेरे हार्ट में कितना ज़्यादा पेन हुआ। क्या तुम्हें अपने डैडी को सताना ऐसा अच्छा लगता है? नहीं ना, तो वाई यू डू दिस? मुझे तुम क्यों बार बार तंग करते हो और क्यों हमेशा उस पार्क जिमिन के पास चले जाते हो? क्या वो मुझसे ज़्यादा बेटर है या फिर मुझसे ज़्यादा हैंडसम? हाँ, तुम सिर्फ मेरे हो और मेरे अलावा तुम किसी से शादी नहीं कर सकते बेबी बॉय। आई लव यू सो मच। जंगकुक की ऐसी बातें सुनकर तायंग की पूरी बॉडी डर से कांपने लगती है। जंगकुक बिल्कुल एक डेविल की तरह लग रहा था, जो मानो अब तायंग को खाने ही वाला है। जंगकुक तायंग को धक्का देकर कहता है, प्लीज़ सर मुझे जाने दीजिए, मुझे नहीं करनी आपसे शादी। आई डोंट लव यू, प्लीज़ ऐसा बिहेव मत कीजिए, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। तायंग की ऐसी बातें सुनकर जंगकुक को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और जंगकुक तायंग को एक ज़ोर से थप्पड़ मारकर कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे रिजेक्ट करने की? तुम्हें पता है ना मैं कौन हूँ? जॉन जंगकुक, एशिया का सबसे बड़ा माफिया। और तुम मुझे रिजेक्ट कर रहे हो, जिसके पीछे हज़ारों लड़के लड़कियाँ मरते हैं और जिसके एक इशारे पर लाखों लड़के उसके सामने आकर अपने घुटने टेक दे, और तुम मुझे रिजेक्ट कर रहे हो। तायंग अपना एक चीक होल्ड कर कर काफ़ी ज़्यादा रोने लगता है, क्योंकि जंगकुक ने उसे काफ़ी ज़्यादा ज़ोर से थप्पड़ मारा था। तायंग के रोने की आवाज़ सुनकर जंगकुक अगेन साइको की तरह बिहेव करने लगता है और तायंग के पास आकर तायंग का चीक्स होल्ड कर कर कहता है, ओह बेबी बॉय, मैंने ये क्या कर दिया? आई एम सो सॉरी, लेकिन इसमें तुम्हारी ही गलती थी ना। तुमने मुझे गुस्सा क्यों दिलाया? तुम तो जानते हो मैं गुस्से में बिल्कुल पागल हो जाता हूँ। मैंने अपने बेबी बॉय पर हाथ उठाया। तुम इसकी जो भी सज़ा दोगे ना वो मुझे मंजूर है, लेकिन प्लीज़ आगे से मुझे ये मत कहना कि यू डोंट लव मी। आई कांट लीव विदाउट यू बेबी बॉय, प्लीज़ लुक एट मी। ये कहने के बाद जो है वो जंगकुक तायंग के फेस को टच करने लगता है, जिसकी वजह से तायंग को काफ़ी ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील होता है और तायंग जो है वो जंगकुक को रोकने की कोशिश करते हुए कहता है, सर प्लीज़ आप ऐसा क्यों कर रहे हो? प्लीज़ मुझे जाने दीजिए, मुझे यहाँ पर नहीं रहना, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। प्लीज़ सर, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज़ मुझे जाने दीजिए। ये बात कहते वक्त तायंग की ज़बान भी बहुत ज़्यादा लड़खड़ा रही थी। तायंग को काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा था जंगकुक के इस बिहेवियर से,
जंकुक तायंग की तरफ देखकर कहता है, यू डोंट बिलीव मी बेबी बॉय, हाँ, हाउ मच आई लव यू। रुको, मैं तुम्हें प्रूफ दिखाता हूँ कि मैं तुमसे कितना ज़्यादा प्यार करता हूँ। ये बात कहने के बाद जंकुक इधर उधर देखने लगता है। तभी उसे फ्लोर पर पड़े हुए कांच के टुकड़े नज़र आते हैं, जिसे देखकर जंकुक स्माइल करता है और अपना हेड टर्न अराउंड कर कर तायंग की तरफ देखते हुए कहता है, रुको, मैं तुम्हें अभी बताता हूँ कि मैं तुमसे कितना ज़्यादा प्यार करता हूँ। ये बात कहकर जंकुक भागते हुए उन कांच के टुकड़ों की तरफ जाने लगता है। तायंग की बॉडी अभी भी डर से पूरी तरीके से कँपकँपा रही थी। जंकुक फ्लोर पर से एक टूटे हुए कांच का ग्लास लेता है और तायंग की तरफ आकर अपने हाथों की नस तायंग को दिखाकर कहता है, देखो, मैं तुमसे कितना ज़्यादा प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें अभी बताता हूँ। जंकुक पूरी तरीके से साइको लग रहा था तायंग से ऐसी बातें करते हुए। जंकुक अपने हाथों में टूटे हुए ग्लास का एक टुकड़ा लेता है और उसकी मदद से अपने हाथ की नस पर तायंग का नाम लिखने लगता है, जिसे देखकर तायंग की आंखें वाइडन हो जाती है और तायंग काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है जंकुक की ये साइट देखकर। जंकुक के हाथों में से खून निकल रहा था, लेकिन फिर भी जंकुक तायंग का नाम अपनी नस पर लिखना बंद ही नहीं कर रहा था। जंकुक तायंग चिल्लाते हुए कहता है, सर प्लीज़, आप ये क्या कर रहे हैं? आपके हाथ कट रहा है, आपकी नसों में से कितना ज़्यादा खून निकल रहा है, प्लीज़ सर स्टॉप इट। लेकिन जंकुक एक साइकोली हंसते हुए तायंग की तरफ देखकर कहता है, नहीं बेबी बॉय, देखो, मैं तुमसे कितना ज़्यादा प्यार करता हूँ। देखो, जब मैं तुम्हारा नाम अपनी नस पर भी लिख रहा हूँ ना, तो मुझे बिल्कुल पेन नहीं हो रहा है, जबकि इतना ज़्यादा खून जा रहा है। देखो, मुझे ज़रा सा भी पेन फील नहीं हो रहा है। ये बात कहकर जंकुक अगेन तायंग का नाम अपनी नस पर लिखने लगता है, जिसकी वजह से जंकुक का काफ़ी ज़्यादा ब्लड निकल रहा था और वह सारा खून फ्लोर पर गिरने लगता है। जंकुक की ऐसी हरकतें देखकर तायंग को समझ में आ जाता है कि जंकुक एक साइको है और वो तायंग को इतनी आसानी से यहाँ से जाने नहीं देगा। तायंग बड़े ही हिम्मत के साथ अपने मन में सोचकर कहता है, अगर मुझे यहाँ से निकलना है तो मुझे नाटक करना होगा और किसी भी तरह से यहाँ से निकलना होगा, वरना मुझे ऐसा लगता है जॉनसन मेरी भी जान ले लेंगे। ये कहने के बाद तायंग बड़े ही हिम्मत के साथ अपने आंसू पोंछता है और जंकुक की तरफ देखकर कहता है, सर, मैं आपसे शादी करने के लिए बिल्कुल रेडी हूँ। तायंग की ये बात सुनकर जंकुक इमीडिएटली तायंग की तरफ देखने लगता है। तायंग जैसे ही ये बात कहता है, जंकुक के फेस पर एक डेविल सी स्माइल आ जाती है और जंकुक तायंग के पास आकर उसके दोनों चीक्स को अपने हैंड में होल्ड कर कर कहता है, रियली बेबी बॉय, रियली, तुम मुझसे शादी करोगे? तुम सच कह रहे हो ना बेबी बॉय? जंकुक की ये बात सुनकर तायंग बड़े ही डर से अपने हेड नोट करता है और उससे कहता है, हाँ सर, मैं आपसे शादी करने के लिए रेडी हूँ, लेकिन उससे पहले मुझे अपने अप्पा को बताना होगा, क्योंकि शादी की सारी अरेंजमेंट तो वही करेंगे ना। तायंग की ये बात सुनकर जंकुक तायंग को इमीडिएटली हक कर लेता है और उससे कहता है, थैंक यू बेबी बॉय, तुम जानते नहीं हो मैं कितना ज़्यादा खुश हूँ जो तुमने मेरी बात मान ली। मैं भी जानता था कि तुम जो है वो मुझसे कहीं ना कहीं प्यार करते हो, इसलिए तुमने मुझसे शादी करने के लिए हाँ कर दिया। जंकुक के हक से तायंग को काफ़ी ज़्यादा डिस्गस्ट फील होता है, लेकिन तायंग चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि तायंग को काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा था। तायंग जंकुक को धक्का देकर कहता है, हाँ सर, मैं आपसे शादी करने के लिए रेडी हूँ, लेकिन अभी मुझे घर जाना होगा क्योंकि मुझे अप्पा को भी सब कुछ बताना है ना। तायंग की ये बात सुनकर जंकुक तायंग के पास आता है और उसका हैंड होल्ड कर कर कहता है, बेबी बॉय, तुम फिक्र क्यों करते हो? अगर मैं बात करूँगा ना तो तुम्हारे फादर जल्दी से हमारी शादी के लिए मान जाएंगे। जंकुक की ये बात सुनकर
तायोंग बड़े ही डर के साथ उससे कहता है, नहीं सर, मुझे ही बात करना पड़ेगी, क्योंकि सबसे पहले जिमिन और मेरी शादी तोड़ना पड़ेगी ना। तो ये सुनकर कहीं मेरे फादर आप पर ही ना गुस्सा करने लगे, और ये मैं नहीं चाहता हूँ, इसलिए मैं खुद मेरे फादर से बात करूँगा। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक तायोंग का फेस अपने दोनों हाथों में पकड़ कर कहता है, ओ मेरा बेबी बॉय मुझसे इतना ज़्यादा प्यार करता है। आई कैन अंडरस्टैंड, तुम जा सकते हो, ठीक है, मैं तुम्हारा यही वेट करूँगा। जब तुम तुम्हारे अप्पा से बात कर लो तो मुझे फ़ोन कर देना, मैं तुम्हें खुद लेकर चला आऊँगा। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग को काफ़ी ज़्यादा डिस्गस्ट और अनकंफर्टेबल फील होता है, लेकिन फिर भी तायोंग जैसे तैसे अपने आप को जंगकुक से अलग कर कर कहता है, जी सर, आप मेरा यही वेट कीजिए, मैं अपने अप्पा से बात कर कर जल्द से जल्द आ जाऊँगा। ये कहने के बाद तायोंग अपना बैग लेता है और भागते हुए जंगकुक के कैबिन से निकल जाता है। तायोंग के जाने के बाद जंगकुक अगेन फ्लोर पर बैठकर बिल्कुल एक साइको की तरह हंसने लगता है और अपनी नस पर तायोंग का नाम देखकर कहता है, मुझे पता था बेबी बॉय कि तुम भी मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, इसलिए तुमने मुझसे शादी के लिए हाँ कर दिया। आई नो बेबी बॉय, तुमने तो मुझे खामखा ही इतने दिन वेट कराया। ये कहने के बाद जंगकुक अपनी कटी हुई नस की किस ले लेता है, जहाँ पर तायोंग का नाम लिखा हुआ था, जिसकी वजह से जंगकुक के होठों पर भी ब्लड लग जाता है और जंगकुक बिल्कुल साइको की तरह हंसने लगता है, जो कि बहुत ज़्यादा स्केरी लग रहा था। तो फिर चलिए गाइस, इस पार्ट को मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ। आपको ये पार्ट कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना, और प्लीज़ 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 चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और जिस किसी को भी मेरे साथ ऑनलाइन बिजनेस करने में इंटरेस्ट है तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में या फिर मेरे इंस्टाग्राम आईडी पर भी बता सकता है। तो फिर चलेगा, इस बार अल्लाह टेक केयर, बाय।